दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले भारत के बल्लेबाजों ने अफ्रीका के गेंदबाजों को धोया, फिर भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद अब बारी थी 3 मैचों की वनडे सीरीज की और आज पहला वनडे मैच रांची के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इस विकेट पर शुरू में बल्लेबाजों को शॉट खेलना आसान माना जाता है और भारत इस फैसले का पूरा फायदा उठाना चाहता था। जिसके बाद टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल अफ्रीका के लिए पहला ओवर लुंगी एंगडी लेकर आए और उन्होंने शानदार लाइन से शुरुआत की। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ पारी की पहली बाउंड्री निकाली। गेंद जैसे ही बल्ले पर आई, स्टेडियम का माहौल शोर से गूंज उठा। रोहित ने भी अगले ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर भारतीय बल्लेबाजी को तेज रफ्तार देना शुरू किया। भारत की शुरुआत अच्छी दिख रही थी, लेकिन 7वां ओवर इस पारी का पहला झटका लेकर आया। एंगडी ने ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी उछाल पर फेंकी। जायसवाल गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने हल्का सा उछाल लिया और सीधा विक्ट्री पर खड़ा कैचर को कैच थमा दिया। भारत को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन पूरा स्टेडियम विराट कोहली का इंतजार कर रहा था और जैसे ही विराट मैदान पर आए, दर्शकों का शोर ऐसा उठा जैसे पूरा रांची उनका स्वागत करने खड़ा हो गया हो। क्रीज पर आते ही विराट ने अपनी क्लास का परिचय दिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर हल्का सा बैट छोड़कर सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट करके खुद को सेट करने में लगे रहे। रोहित और विराट की इस नई पार्टनरशिप ने भारत को फिर से संभाल लिया। वहीं साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी अपनी लय में आने की कोशिश कर रहे थे। यानसेन अपनी उछाल, एंगडी अपनी लाइन लेंथ, व्यान मुल्डर अपने मिश्रित गेंदों के साथ भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब 10वें ओवर तक भारत का स्कोर स्थिर था। रोहित अपने क्लासिक शॉट्स के साथ खेल रहे थे। खासकर यानसेन की गेंद पर खेला गया बैकफुट पंच दर्शकों का दिल जीत ले गया। वहीं कोहली धीरे धीरे अपनी लय में आ चुके थे और एंगडी की गेंदों को पैड के आसपास से फ्लिक करके रन चुराने लगे। वहीं फिर 12वें ओवर में व्यान मुल्डर आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव ठोक दिया। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई और भारतीय दर्शकों में रोमांच और बढ़ गया। कोहली भी दूसरी तरफ से महाराज की गेंदों का बेहद शांत तरीके से सामना कर रहे थे। जब भी गेंद थोड़ी फुल होती, विराट ने उसे बड़े आराम से शॉट खेलकर अंतराल ढूंढा। लेकिन जैसे ही मैच थोड़ा स्थिर हुआ, अफ्रीका ने फिर से मुकाबले में वापसी की कोशिश की। यानसेन ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और 14वें ओवर में अपनी लय पकड़ी। उस ओवर में रोहित थोड़े परेशान दिखे, क्योंकि यानसेन की ऊंचाई और उछाल के कारण रोहित गेंद को पूरी तरह जज नहीं कर पा रहे थे और इसी दौरान आया वो ओवर जिसने भारत को दूसरा झटका दे दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन उछाल के साथ गेंद फेंकी। रोहित आगे बढ़कर पंच करना चाहते थे, लेकिन गेंद ज्यादा उछल गई और सीधा पॉइंट पर कैच लपक लिया गया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। रोहित शर्मा 46 रन बनाकर आउट हुए और भारत का दूसरा विकेट गिरा। भारत इस समय तक अच्छी स्थिति में था, लेकिन रोहित शर्मा का आउट होना हमेशा बड़ा झटका होता है। अब क्रीज पर आए भारत के कप्तान केएल राहुल, जो भारत के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। कोहली ने तुरंत राहुल से बात की और दोनों ने मिलकर पारी को संभालने का फैसला किया। 17वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजी ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। केएल राहुल अपने क्लासिक अंदाज में खेले। हल्की बैक फुट कट, मिड विकेट की तरफ फ्लिक और अंडर प्रेशर भी बिना किसी जल्दबाजी के रन जुटाने की कला। वहीं विराट कोहली अपनी लाजवाब टाइमिंग के साथ मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे। चाहे वो केशव महाराज की स्पिन हो, मुल्डर की मिक्स लाइन लेंथ या एंगडी की सटीक यॉर्कर प्रैक्टिस, विराट ने हर गेंद का सटीक जवाब दिया। उन्होंने अपना अर्धशतक भी बड़ी सहजता के साथ पूरा किया। राहुल ने दूसरी तरफ से बेहद शांत और जिम्मेदार बल्लेबाजी की। उनके शॉट्स में क्लास, लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ कंट्रोल और स्पिनर्स को अच्छी तरह पढ़ने की क्षमता, सब कुछ देखने को मिला। हालांकि साउथ अफ्रीका ने लगातार गेंदबाजों को रोटेट किया। मार्करम ने भी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और कोहली को फंसाने की कोशिश की, लेकिन विराट के अनुभव के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम रही।
अब भारत की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी, यानी पहले 25 ओवरों का खेल हो चुका था, जहां 25 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 167 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद 26वें ओवर में व्यान मूल्डर गेंदबाजी करने आए। राहुल ने पहली ही गेंद पर स्लॉट पहली गेंद को लेट कट करते हुए तीसरे मैन की तरफ 4 रन बटोरे। यह शॉट उनकी टाइमिंग का एक परफेक्ट उदाहरण था। वहीं विराट ने अगले ओवर में महाराज को सामने पाते ही अपने क्लासिक कवर्स ड्राइव से बाउंड्री निकाल दी। गेंद जैसे ही बैट से टकराई, स्टेडियम का माहौल गरज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रांची इस साझेदारी का हिस्सा बन चुका हो। 27वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने रन रेट को और ऊपर खींचने का फैसला किया। राहुल ने यानसेन की लंबी गेंद को आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह छक्का पूरी तरह कंट्रोल्ड शॉट था, कोई जोखिम नहीं, सिर्फ टाइमिंग। इसके बाद कोहली ने भी बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट निकाला, जिससे भारत का स्कोर और अधिक तेजी से आगे बढ़ गया। अब अफ्रीका के गेंदबाज परेशान होने लगे थे। एंगडी, यानसेन, मूल्डर, किसी के पास भी इन दोनों को रोकने का कोई समाधान नहीं था। 28वें ओवर में राहुल ने महाराज की गेंदों को बेहद आसानी से खेलते हुए अपनी पारी को और विस्तार दिया। उन्होंने 2 शानदार स्वीप शॉट लगाए, एक फाइन लेग की तरफ और एक स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरी ओर विराट अब पूरा सेट हो चुके थे और स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर की तरह खेल रहे थे। यही वजह थी कि दोनों के बीच शानदार तालमेल बना हुआ था। 29वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद थी कि मूल्डर शायद कोई सफलता दिलाएं, लेकिन विराट और राहुल ने उनकी हर योजना को बेनकाब कर दिया। विराट ने उस ओवर में अपनी पारी की एक और बेहतरीन कवर ड्राइव खेली और आसान एक रन लेकर राहुल को स्ट्राइक दे दी। राहुल ने अंदर आती गेंद को देर से खेलकर मिड विकेट के पास से 2 रन निकालते हुए अपनी पारी को 40 से 50 रनों की ओर बढ़ाया। 30वां ओवर आया और इस ओवर में विराट कोहली ने अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। महाराज की फुल लेंथ गेंद को विराट ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाया। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार हुई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। विराट ने अपना बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह उनके वनडे करियर का एक और शानदार शतक था। विराट इस समय एक 107 रन बनाकर खेल रहे थे और उनकी यह पारी भारतीय पारी की नींव साबित हुई। 31वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने एंगडी को फिर से गेंदबाजी पर लगाया और यहीं पर अफ्रीका ने वह विकेट हासिल किया जिसकी उन्हें बहुत देर से तलाश थी। एंगडी की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने वाली हल्की शॉर्ट गेंद पर विराट पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन के हाथों में चली गई। विराट 107 रन बनाकर आउट हुए। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया, लेकिन विराट की शतकीय पारी के लिए हर तरफ से तालियों की गूंज सुनाई देती रही। विराट के आउट होने के बाद मैदान में आए रविंद्र जडेजा। जडेजा हमेशा की तरह शुरुआत में बेहद शांत और संयम से खेले। अफ्रीका ने सोचा था कि विराट के आउट होने से भारत की गति धीमी होगी, लेकिन राहुल ने इसका बिल्कुल उलट किया। 32वें और 33वें ओवर में राहुल ने मूल्डर और महाराज की गेंदों को शानदार तरीके से पढ़ते हुए रन बटोरे। उन्होंने गेप्स खोजते हुए लगातार चौके लगाए। जडेजा ने दूसरी ओर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए राहुल को खेलने का पूरा मौका दिया, क्योंकि राहुल अब अपने बड़े शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। 34वें ओवर में राहुल पूरी तरह से लय में थे। एंगडी की पहली गेंद पर उन्होंने एक क्लासिक ऑन ड्राइव लगाया जो सीधा बाउंड्री की ओर गया। इसके बाद छोटी गेंद को उन्होंने पुल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन बटोरे। राहुल अब 90 के आसपास पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। 35वें ओवर में भारत के रन तेजी से बढ़ते रहे। बल्लेबाजी की इस साझेदारी ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां बड़ा स्कोर अब लगभग तय था। जडेजा भी अब थोड़े और आक्रामक नजर आए। उन्होंने महाराज की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। उनकी ये समझ बूझ वाली बल्लेबाजी राहुल के लिए बहुत बड़े। उन्होंने 2 रन चुराए और इसके साथ ही अपना शानदार वनडे शतक पूरा किया। राहुल ने बैट उठाते हुए दर्शकों का अभिवादन किया। पूरे स्टेडियम से शतक का शोर गूंज उठा। अब राहुल के पास 108 रन थे और भारत के पास अभी 14 ओवर बचे थे। इसका मतलब था कि बड़ा स्कोर यहां से और भी बड़ा बन सकता था। 37वें से 40वें ओवर के बीच भारतीय बल्लेबाजों ने रन रेट को और तेज किया। राहुल ने एंगडी की गेंदों पर 2 और चौके जड़े और फिर महाराज की गेंद पर स्वीप करके एक और बाउंड्री निकाली। जडेजा दूसरी ओर से लगातार 1-2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उनकी पारी भले ही आक्रामक ना हो, लेकिन टीम के लिए अत्यंत महत्व की थी। 41वें ओवर में महाराज ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन राहुल अब अपने शॉट्स में पूरी आजादी से खेल रहे थे। उन्होंने एक बार फिर स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जडेजा ने भी हल्की सी ओवर पिच गेंद को कवर ड्राइव करते हुए 4 रन प्राप्त किए।
42वें और 43वें ओवर में अफ्रीका ने विकेट लेने की कोशिश में फील्ड फैलाकर गेंदबाजों को बदलना जारी रखा। 45वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक पूरा शो सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल का था। उन्होंने यानसेन, एंगडी और मोल्डर हर गेंदबाज की गेंदों को आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। उन्होंने बैकफुट पंच से लेकर फ्रंट फुट कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक, हर तरह के शॉट खेले। इस तरह 50 ओवर पूरे होते ही भारत का स्कोर 352 रन तक पहुंच चुका था। जहां केएल राहुल ने 148 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं जडेजा ने 53 रन का योगदान दिया। अब बारी थी अफ्रीका की बल्लेबाजी करने की। अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक, दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में रहने वाले बल्लेबाज। सामने थे भारत के पेसर्स, जो नई गेंद के साथ शुरुआती बढ़त लेने के इरादे से पूरी तैयारी में थे। पहले ओवर से ही अफ्रीका ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। रिकल्टन ने अर्शदीप की दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। गेंद हवा को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। दूसरी तरफ डिकॉक ने भी अपनी क्लास दिखाई और हर्षित राणा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछालते हुए 4 रन बटोरे। अफ्रीका की शुरुआत बेहद आक्रामक रही, जिससे भारतीय कप्तान कुछ देर तक फील्डिंग प्लान बदलते रहे। तीसरे और चौथे ओवर तक दोनों अफ्रीकी ओपनरों ने तेज रन बनाए। रिकल्टन बेखौफ होकर बैकफुट से कट शॉट खेल रहे थे, जबकि डिकॉक स्पिनरों को आने से पहले ही रन बोर्ड पर बढ़त बनाना चाहते थे। 5वें ओवर में रिकल्टन ने एक शानदार एरियल ड्राइव लगाया। गेंद हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए गई। भारतीय दर्शकों की आवाज कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि अफ्रीका का रन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन भारत को पहला ब्रेक थ्रू जल्द ही मिल गया। 7वें ओवर में केएल राहुल ने गेंद अर्शदीप को थमाई और उन्होंने डिकॉक को हल्की उछाल पर बाहर जाती गेंद पर फंसाया। डिकॉक कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा ले बैठी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। डिकॉक एक अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम को तेजी से रन दिलाए। भारत को राहत मिली, लेकिन रिकल्टन अभी भी क्रीज पर थे और वह बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। डिकॉक के आउट होने के बाद मैदान पर आए टेम्बा बावुमा। बावुमा ने शुरुआत धीरे की, स्ट्राइक रोटेट की और रिकल्टन को ज्यादा खेलने दिया। दूसरी तरफ रिकल्टन तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उन्होंने भारतीय पेसर्स के खिलाफ शानदार शॉट्स खेले, कभी बैकफुट पंच, कभी पुल शॉट, तो कभी सीधा ड्राइव। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। बावुमा ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और कुछ सुंदर 4 रन कवर के ऊपर से निकाले। 12वें से 15वें ओवर के बीच अफ्रीका की पारी में काफी स्थिरता आई। स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लाया गया और उन्होंने अपनी धीमी उड़ती गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की। बावुमा ने कुलदीप की गेंद पर स्वीप शॉट लगाया। गेंद सीधे फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गई। वहीं फिर 16 से 20 ओवर के बीच में रियान रिकल्टन ने एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और मानो उनके बल्ले से हर ओवर में 2 बाउंड्री तो पक्का निकली। जहां 22वें ओवर में रियान रिकल्टन ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। पूरा अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। रिकल्टन की यह पारी साउथ अफ्रीका को मजबूत रखते हुए लक्ष्य के करीब लाने का काम कर रही थी। भारत के गेंदबाज थोड़े दबाव में थे, लेकिन कुलदीप ने बावुमा को जल्द आउट कर भारत को दूसरा विकेट दिला दिया। बावुमा ठीक ठाक रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने टीम को बीच के ओवरों में टिककर खेलने का फायदा दिया। अब मैदान पर आए एडन मार्करम। मार्करम शुरू से ही आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने आते ही कुलदीप की लूज गेंद को मिड विकेट की ओर जोरदार छक्का जमाया। उनके शॉट्स में ताकत और टाइमिंग दोनों ही गजब की थीं। रिकल्टन दूसरी तरफ से शांत होकर खेलते रहे और दोनों मिलकर रन रेट को लगातार ऊपर ले जा रहे थे। 25वें से 30वें ओवर के बीच अफ्रीका की पारी सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आई। मार्करम ने हर्षित की स्पीड का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक चौके लगाए। वहीं रिकल्टन ने भी स्वीप और स्कूप शॉट्स का इस्तेमाल कर कुलदीप पर दबाव बनाए रखा। इस जोड़ी ने भारत को बार बार फील्ड सेट बदलने पर मजबूर कर दिया। 30वें ओवर तक अफ्रीका अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन फिर आखिरकार भारत को तीसरा विकेट आखिर मिला। रिकल्टन एक बड़ी पारी खेलकर आखिरकार कुलदीप की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उनकी यह शानदार इनिंग अफ्रीका की बैटिंग की नींव थी। रियान रिकल्टन के आउट होने के बाद अफ्रीका को थोड़ी मुश्किलें महसूस होने लगीं, लेकिन मार्करम अभी भी क्रीज पर थे और डिवॉल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी के लिए आए। ब्रेविस से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन आज वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए।
उन्होंने कुछ रन बनाए लेकिन बड़ा योगदान नहीं दे सके और जल्द ही आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ब्रेविस लंबे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद मैदान पर आए कॉर्बिन बोश। बोश ने शुरुआत में अच्छी कोशिश की लेकिन रन बनाना उनके लिए आसान नहीं था। भारत के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और बोश लंबे समय टिक नहीं पाए। दूसरी तरफ मार्करम एक छोर से रन बनाते रहे और उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ दिया। छोटे छोटे विकेट गिरते रहे लेकिन मार्को यानसेन ने आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन जोड़कर स्कोर को मजबूत किया। यानसेन की पारी भले छोटी हो लेकिन उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, खासकर लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाया गया छक्का काफी शानदार रहा। अंतिम ओवरों में भारत ने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की। हर्षित, अर्शदीप और नीतीश कुमार रेड्डी ने यॉर्कर डालकर रन रोकने की हर कोशिश की, जिसके वजह से अफ्रीका 50 ओवरों में 329 रन ही बना पाई और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। इसी के साथ